दोस्तों, आज की कहानी है औलाद ना होने पर मंजू ने सहती रही पति का जुल्म। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मंजू और श्याम की शादी को 4 साल हो गए थे। जैसा नाम वैसे रूप, लंबी चौड़ी कदकाठी, पक्के रंग का श्याम पुलिस महकमे की रौबदार नौकरी के चलते मंजू के माता पिता व परिवार को एक नज़र में पसंद आ गया। इस तरह वह सुंदर, सुशील व शालीन मंजू का पति बन गया। आम भारतीय पत्नियों की तरह मंजू भी दिल की गहराई से श्याम से प्यार करती थी। शादी के शुरुआती दिन कपूर की तरह उड़ गए। तकरीबन 2 साल गुजर गए, लेकिन मंजू की गोद हरी नहीं हुई। अब तो घर परिवार के लोग इशारों इशारों में पूछने भी लगे। मंजू खुद भी चिंतित रहने लगी, पर श्याम बेफिक्र था। मंजू ने जब कभी बात छेड़ी भी तो श्याम हंसी में टाल गया। एक दिन तो हद हो गई। उसने बड़ी बेरहमी से कहा, कहाँ बच्चे के झमेले में डालना चाहती हो? जिंदगी में ऐश करने दो। मंजू को बुरा तो बहुत लगा, पर श्याम के कड़े तेवर देखकर वह डर गई और चुप हो गई। शुरू से ही मंजू ने देखा कि श्याम के दफ्तर आने जाने का कोई तय समय नहीं था। कभी कभी तो वह दूसरे दिन ही घर आता। खैर, पुलिस की नौकरी में तो यह सब लगा रहता है, पर इधर कुछ अजीब बात हुई। एक दिन श्याम के बैग से ढेर सारी चॉकलेट गिरी। यह देख मंजू हैरान रह गई। जब मंजू ने श्याम से पूछा तो पहले तो वह गुस्सा हो गया, फिर थोड़ा शांत होते ही बात बदल दी। तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ, लेकिन मुझे तो चॉकलेट पसंद ही नहीं है। और फिर इतनी सारी। मन ही मन मंजू ने सोचा, कहीं श्याम गुस्सा ना हो जाए। इस डर से वह कुछ नहीं बोली। डोरबेल बजने से मंजू की नींद टूटी। रात के 2:30 बज रहे थे। नशे में धुत श्याम घर आया था। आते ही वह बिस्तर पर लुढ़क गया। शराब की बदबू पूरे घर में फैल गई। मंजू की नींद उचट गई। श्याम के मोबाइल फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे। चलो मैसेज की टोन ऑफ कर दूं। यह सोचते हुए मंजू ने हाथ में मोबाइल फोन लिया ही था कि उसकी नज़र एक मैसेज पर पड़ी। कोई तस्वीर लग रही थी। उसने मैसेज खोल लिया। किसी गरीब जवान होती लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे 40,000 लिखा था। मंजू का सिर भन्ना गया। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने सारे मैसेज पढ़ डाले। जिस पति और उसकी नौकरी को लेकर वह इतनी संपर्कित थी, वह इतना गिरा हुआ निकला। वह अनाथालय की बच्चियों की दलाली करता था। मंजू खुद को लुटा सा महसूस कर रही थी। उसका पति बड़े बड़े नेताओं और अनाथालय संचालकों के साथ मिलकर गांव देहात की गरीब बच्चियों को टॉफी चॉकलेट देकर या फिर डरा धमका कर शहर के अनाथालय में भर्ती कराता था और सेक्स रैकेट चलाता था। प्रेम में अंधी मंजू पति के ऐब को नज़रअंदाज करती रही। काश उसी दिन चॉकलेट वाली बात की तह में जाती, शराब पीने पर सवाल उठाती, उसके देर सवेर घर आने पर पूछताछ करती। नहीं, अब नहीं। अब वह अपनी गलती सुधारेगी। रोजमर्रा की तरह जब श्याम नाश्ता करके दफ्तर के लिए तैयार होने लगा तो मंजू ने बात छेड़ी। पहले तो श्याम हैरान रह गया, फिर दरिंदे की तरह मंजू पर उबल पड़ा। तुमने मेरे मैसेज को पढ़ा क्यों? अब तुम सब जान चुकी हो तो अपना मुंह बंद रखना। जैसे चल रहा है चलने दो, वरना तेरी छोटी बहन के साथ भी कुछ गंदा हो सकता है। मंजू को पीटने के बाद धमकी देकर श्याम घर से निकल गया। दर्द और बेइज्जती से मंजू बुरी तरह कांप रही थी। सिर से खून बह रहा था। चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। श्याम का भयावह चेहरा अभी भी मंजू के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। बार बार उसे अपनी छोटी बहन अंजू का ख्याल आ रहा था, जो दूसरे शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। गर्मी और उमस से भरी वह रात भारी थी।
बिजली भी कब से गायब थी। इन्वर्टर की बैटरी भी जवाब देने लगी थी। इन बाहरी समस्याओं से ज़्यादा मंजू अपने भीतर की उथल पुथल से बेचैन थी। क्या करे, औरतों की पहली प्राथमिकता घर की शांति होती है। घर की सुख शांति के लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं, दिल इस बात के लिए राजी नहीं था। जिंदगी में ऐसा बुरा दिन आएगा सोचा ना था। कहाँ तो औलाद की तड़प थी और अब पति से ही नफरत हो रही थी। अभी तक जालिम घर भी नहीं आया, फोन तक नहीं किया। जरूरत भी क्या है। केयरिंग हस्बैंड का मुलमा उतर चुका था। उसकी कलई खुल चुकी थी। नहीं आए वही अच्छा, कहीं फिर पीटा तो। एक बार फिर डर व दर्द से वह बिलबिला उठी। तभी बिजली आ गई। पंखा कूलर चलने लगे तो मंजू को थोड़ी राहत मिली। वह निढाल सी पड़ी सो गई। सुबह जब नींद खुली तो मंजू का मन एकदम शांत था। एक बार फिर पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम पर ध्यान आ गया। लगा कि अब तक वह जिस श्याम को जानती थी, जिसके प्यार को खो देने से डरती थी, वह तो कभी जिंदगी में था ही नहीं। वह एक शातिर अपराधी निकला जो उसे और सारे समाज को वर्दी की आड़ में धोखा दे रहा था। एक नई हिम्मत के साथ मंजू ने अपना मोबाइल फोन उठाया। सामने ही श्याम का मैसेज था, घर आने में मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे। मंजू का मन नफरत से भर गया। वह मोबाइल फोन पर गूगल सर्च करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मंजू फोन पर कह रही थी, हेलो महिला आयोग, आप सब मेरे घर आइए। और सभी महिला को बुलाकर अपने पति को खूब पिटाई करवाई।